अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू राखी जी। अमरावती सेंटर राखी जी ने अनुरोध किया, इसलिए ये स्पीच रिकॉर्ड करके आपको भेज रहे हैं। लाइव का एक कुछ मज़ा और होता है। अब चूँकि रिकॉर्डिंग है तो थोड़ा सा एक ये लिया कि जिस दिन राखी ने बोला तो बैठ करके फटाफट उतार लिया है। जो बोलना है मन में आया मतलब ये जो प्रॉम्प्टली आता है वो बाबा ही आपके मन में लाते हैं, तो वो उस समय का और नहीं होता है, वो बाबा के विचार होता है। बाबा ये हमारे दिमाग में मुख में उतारते हैं और बाद में वो हो नहीं सकता, तभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर आज मैं उसको उतार दिया है तो वही थोड़ा सा देख करके पढ़ के बताऊँगी। तो अमरावती सेंटर के लिए जय बाबा। बाबा कहते हैं, मतलब ऐसा इसमें लिखा है कि प्रत्येक आत्मा जो भी आती है पृथ्वी तल पर या विश्व में, ये प्रत्येक आत्मा को कभी ना कभी मुक्ति अथवा ईश्वर साक्षात्कार होना ये तय है। वो कभी होना है, किस प्रकार होना है, ये सब जब सृष्टि का निर्माण हुआ है उसी समय ये सब प्लान, इस ईश्वर प्लान बोलते हैं, दैवी प्लान बोलते हैं, उसी समय ये सब तय हो गया है। किसको मिलना है, कब मिलना है, किस तरह से मिलना है, ये सब कुछ तय है। जब सब कुछ तय है तो हम भागा दौड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब हर एक जीव को, आत्मा को या तो मुक्ति मिलेगी या ईश्वर साक्षात्कार मिलेगा। तो मिलना ही मिलना है, हम में से हर किसी को मिलना है। और जब तय है जिस प्रकार है, उस जिसको मुक्ति मिलनी है उसको मुक्ति मिलेगी, जिसको ईश्वर साक्षात्कार मिलना है उसको ईश्वरी साक्षात्कार ही मिलेगा। तो इस बात की क्यों हम चिंता करें कि हमको आत्म साक्षात्कार होगा कि नहीं, गॉड रियलाइजेशन होगा कि नहीं। हमको ये सब कर प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए और उसकी प्रेम में मस्त दंग हो जाना चाहिए। आप कई ऐसे पुराने बाबा प्रेमी आप देखेंगे, जैसे हमने मेरे पिताजी से बात की है। कई लोग बोलते हैं कि हम बाकी कुछ जानते नहीं हैं, हमको बाबा का सहवास चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए। कोई ऐसा प्लानिंग नहीं या कोई ऐसा एकदम जोर जोर से, एकदम महत्वाकांक्षा से या जिद कोई इस मार्ग में उपयोग की नहीं है। सब उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो वही निरपेक्ष प्रेम होना जिसको बाबा हमसे उम्मीद करते हैं। चाहूँ नहीं जगत का वैभव, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहूँ, दुनिया दौलत माल खजाना तुम ही पाई ठुकराओ। चाहूँ सदा सलोनी मूरत, यही देख हर्षाऊँ, इसको ध्याऊँ इसको गाऊँ, इस पर बलि बलि जाऊँ। तो ये मज़ा आती है, मस्त लगता है बाबा की इसमें किताबें पढ़ना वगैरह। बाकी और बात है, लेकिन कोई मतलब बिना किसी चीज़ की आशा उम्मीद रख के वो प्रेम करना बहुत आनंददायी है। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जहाँ बाबा ने अपने प्रेमियों से पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। और कई लोग हैं, किसी ने गॉड रियलाइजेशन मांगा, जैसे पीटर की कहानी आपको पता, प्लीडर की कहानी आपको पता होगी। किसी ने आत्म साक्षात्कार मांगा, जैसा दिनकर पोफड़ी जी है सावनेर के। किसी ने कुछ मांगा। लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि 1-2-3 ऐसी घटनाएं मेरे अभी सामने आ रही नज़र के, कि वहाँ बाबा ने उनको पूछा कि आप क्या चाहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मांगो तुमको क्या मांगना है, क्या चाहते हैं। और जब वो व्यक्ति कहता है कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं बहुत खुश हूँ, तो बाबा इतने खुश हो जाते थे उस व्यक्ति से, एकदम खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। ईश्वर को प्रसन्न करना आसान काम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली वो तो परमात्मा है, परम दयालु है। वो ऐसे में ऐसी व्यक्ति को डेफिनेटली बहुत कुछ देते होंगे। पर ये दिल से, मन से, अंदर से आना चाहिए। ऐसा ही बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए। मतलब कई लोग कुछ नहीं बोलते थे और शांत रहते थे, और बाबा भी शांत रहते थे। क्यों? क्योंकि थिंग्स दैट आर रियल,
are given in silence. Things that are real are given and received in silence. जो समाधि पर आप ये सुनते पढ़ते होगे, ऐसे में इन लोगों को ऐसी एक घटना छोटी सी शॉर्ट में बताती हूँ कि मनीमाई छोटी थी और उनकी सहेली पाटिल की लड़की शायद थी उनके साथ में अरण गाँव की, और मेरा साथ में वो खेल रहे थे, ऐसे पेड़ के ऊपर पर चढ़ रहे थे आम के, और गार्डन में खेल रहे थे। और बाबा आए और किस बात से बाबा प्रसन्न थे, और फटाफट उन्होंने बोला क्योंकि आप प्यार करते हैं मुझसे वगैरह, बाबा पूछा करते थे। लोगों ने हाँ बोला। तो जैसे ही बाबा ने पूछा कि क्या चाहिए, आप बोलो, आप जो चाहते हैं वो मैं आज दे दूँगा, मांगो मांगो। तो छोटी बच्चियाँ थी, तो पाटिल की लड़की ने फटाफट बोला कि मुझे मेरी एकदम धूमधाम से शादी होनी चाहिए और मुझे अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए, मेरी शादी बड़ी ज़ोर शोर से होनी चाहिए। और मनीमाई ने बोला कि बाबा मुझे उम्र भर ज़िंदगी भर आपके पास और आपके साथ रहना है। तो बाबा बोले ग्रांटेड। और जैसे हम आगे जाके देखते हैं तो पाटिल की लड़की की शादी वाकई में बहुत धूमधाम से जोश से उस समय में एकदम दिमाग में यात्रा वात्रा निकाल करके, शोभा यात्रा निकल के जोरों शोरों से हुई। और जैसा हम देखते हैं कि मनीमाई जिंदगी भर बाबा के साथ में रही, मुश्किल जीवन था ऐसे एज ए ह्यूमन बीइंग उनके पास में साथ में रहना। और हम देखते हैं कि आगे चल के साल या 2 साल में वो पाटिल की जिस लड़की की शादी हुई थी, साल या 2 साल में उसका पति गुजर गया, वो बात और है। मतलब ये है कि जब मांगो बोलते हैं, वो इच्छा अंदर मांग या जो भी विचार है वो भी तो बाबा ही डालते हैं। तो इसे हमको सहज होना है, और बाबा हमसे यही सहजता चाहते हैं। ढोंग बाबा को कतई पसंद नहीं है, और जो सहज है, नेचुरल, हमेशा बाबा बोलते बी नेचुरल। तो बी नेचुरल मतलब एकदम क्रूरता है, किसी को तकलीफ देना, ये भी नहीं, एक पॉइस भी होना है, सही उसमें एक इक्विपॉइस भी होना है। तो सहज रहना है, इससे बाबा के हम और करीब जा सकते हैं और तथा उनके प्रेम का आनंद ले सकते हैं। अब हम सभी बाबा प्रेमी यह भली भांति जानते हैं कि बाबा के पास आने से हमको सब कुछ भौतिक जीवन में अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। रादर आप लोग देखोगे कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जितने भी बाबा प्रेमी हैं, काफ़ी सारे बाबा प्रेमी कई सारी उलझनों में मानसिक, भौतिक, शारीरिक या कोई ना कोई उनको तकलीफ है बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि बाबा के पास आए तो सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होना चाहिए और दुख दर्द हमारे हिस्से में आना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा बाबा ने कभी बोला भी नहीं। रादर उन्होंने कहा है कि ऐसे कुछ भौतिक सुख की अपेक्षा लेकर मेरे पास मत आइए, या कोई चमत्कारों को देखकर मेरे पास मत आइए, वो नमस्कार चमत्कार को रहेगा, मुझे नहीं रहेगा। अब हम ये सोचेंगे कि कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, अगर ऐसी बाबा के पास आने से दुविधा है क्यों बढ़ती है, या बढ़ती है तो फिर बाबे डर लगता है, नहीं जाना है। नहीं, बचपन से हमने माता पिता से और मंडली जनों से यही सुनते हम आए हैं कि अगर तकलीफ होती है भौतिक जीवन में, हमें कोई तकलीफ होती है तो उसमें हमारा आध्यात्मिक फ़ायदा बहुत है। भले वो भौतिकता की दृष्टि से नुकसान होगा, लेकिन आध्यात्मिकता की दृष्टि से वो हमारे लाभ के लिए है। बाबा कहते हैं कि ये सारी दुनिया जब मायावी है, ऐसा मैं कहता हूँ, दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग झीरो, अ बिग जोक, इट्स नथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग। और कई सारे किताबों में, स्पीक्स में, यहाँ वहाँ हम पढ़ते हैं कि इट्स अ बिग झीरो, कुछ भी नहीं है। हमको ये मायावी जगत से अगर छुड़ाने के लिए वो आए हैं, और उनका एकमेव हेतु वही है कि हमारी सहायता करें। तो यही मायावी जगत की मायावी चीज़ें हमको देके वापस उसी दलदल में बाबा हमको नहीं फंसाना चाहते हैं, बल्कि बाबा हमको इस मायावी जगत से बाहर निकालना, ऊपर उठाने का चाहते हैं। और उनको भली भांति पता है किसके वीक पॉइंट्स क्या है, किसके स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है,
कौन सी चीज़ से ये सहजता से छुटकारा ले सकता है और कौन सी चीज़ से छुटकारा नहीं इसका हो सकता है। और ये चीज़ें फटक से ऐसा करके नहीं होती है, वेरी रेयरली। जैसा हम देखते हैं भाऊजी के कई उदाहरण हैं कि ईगो ये करने के लिए या मोह माया से उनको लोभ से दूर करने के लिए मंडली जनों पर भी बाबा को इतने सारे काम करने पड़े, तो हम किस झाड़ की पत्ती। तो इसीलिए तो वह व्यक्ति इस जन्म के अच्छे कर्म जो जो व्यक्ति का इस जन्म में अच्छा है, बहुत सब कुछ उसका अच्छा ही हो रहा है भौतिकता से, तो बाबा बोलते हैं उस व्यक्ति के पिछले जन्म के ये कर्म है, उस कर्म फल स्वरूप उसको अभी सब अच्छा प्राप्त होता है। और हम ऐसे कई सारे उदाहरण देखते हैं कि जहाँ बाबा की दया से कुछ जैसे चमत्कार जैसा हुआ है, और ऐसी घटनाएं हैं कि जहाँ बाबा की कृपा से उन लोगों की समस्याएं बीमारी खत्म हुई। तो बाबा के दयालुता या अनुकंपा के ये उदाहरण है, जिन बातों के असली अर्थ तथा कारण मीमांसा बाबा ही जान सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि ऐसा भी होता है, ऐसी है कई घटनाएं। जैसा है कि सैम केरावाला का आप देख सकते हैं कि वो कैप्टन थे जहाज़ में और दूसरा जहाज़ वहाँ से आ रहा है और वो दोनों जहाज़ की टक्कर होने ही जा रही थी बीच समंदर में, और एकदम से फिर कैसे बाबा ने उनको बचाया। वो एक कहानी है कि एकदम से कैसे वो जाग गए और उन्होंने देखा कि कांच में से तो अब तो दोनों जहाज़ की टक्कर होनी है। और भी उसमें डिटेल्स है, पर अभी अपने पास इतना समय नहीं है उसकी डिटेल्स में करें। इन शॉर्ट तो बाबा ने इतने मतलब मैजिकली बोल सकते हैं, चमत्कार बोल सकते हैं कि उनको इन जगह पे ये करके कि ये तय था कि वो दो जहाज़ की टक्कर होके उसका डूबना, लेकिन उन्होंने बाबा ने उनको बचाया। या एक गांव में जैसा वो बाबा के भजन गाते गाते वो मृत लड़के को जिंदा हो गया। तो ये पर बाबा बोलते हैं बाबा का असली कृपा का अर्थ ये नहीं है। वो भी एक घटना आप सब लोग जानते होंगे कि कैसे एक पुणे से व्यक्ति हमेशा बाबा के दर्शन के लिए आता था, उसका अच्छा खासा बिजनेस था और वो बाबा प्रसन्न थे उससे, उसके प्रेम से, वो भी सब कुछ ठीक था, पर उसको कहीं से दिमाग में बस गया कि बाबा की कृपा अपने ऊपर होनी चाहिए। तो वो बोलने लगा बाबा आपकी कृपा चाहिए, बाबा आपकी कृपा चाहिए। तो बाबा बोले है या मेरे कृपा नहीं, बाबा आप बोलो आप मेरी कृपा है करके ऐसा ज़बरदस्ती बाबा के पीछे 4-5 बार पड़ गया। तो बाबा बोले कि मेरी कृपा पाओगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपको ये नहीं हो। नहीं बाबा आप आपकी कृपा ले लूँगा, मैं ले लूँगा। और बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया, चलो मैंने आपको मेरी कृपा बहाल कर दी करके। और वो जाता है और सारा उसको बिजनेस पार्टनर उसको ये कर लेता है, बिजनेस डूब जाता है, घर वाले घर से बाहर निकाल लेते हैं, उसका पूरा चौपट हो जाता है जीवन, रास्ते पे वो आता है। इतना सारा घटनाएं, बहुत बड़ी लंबी कहानी है। तो फिर वापस वो बाबा के पास आता है, बोलता है बाबा मुझे आपकी कृपा नहीं चाहिए। नहीं, बोलता है बाबा ये क्या हो गया, आपने तो मुझे कृपा दी, आपने तो बोला मेरी कृपा है आपके ऊपर, आपने मुझे कृपा दी और फिर तो मेरा सारा जीवन चौपट हो गया, मेरा धंधा डूब गया, मेरा घर वाले ने मुझे बाहर कर दिया, मेरे पार्टनर ने मुझे फंसाया, ये सब, तो मैं तो सब चीज़ों से हाथ धो बैठा। तो बाबा बोले मेरी असली कृपा का अर्थ यही है और मैंने पहले तुमसे कहा था। तो आप जिद पे उतर आए। तो बोलने लगा, फिर गिड़गिड़ाने लगा, बहुत बाबा से विनती की कि बाबा नहीं आपकी असली कृपा, आपकी कृपा वापस ले लो मुझसे, ये नहीं बनता है। और फिर बाबा ने बोला ठीक है ऐसा ही होगा, और वापस जाके उसका सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो आता था अपनी गाड़ी में से, सब घर वालों ने वापस उसे ले लिया, धंधा ठीक ठाक हो गया। फिर वो बाबा के दर्शन करने आता है। तो फिर बाबा मंडली जन को बोलते थे कि इसके पिछले जन्म के कारण उसको, अच्छे कर्म के कारण उसको अच्छा सब कुछ मिला, तो उसको वो करते रहना चाहिए। अब जब नहीं किया, नहीं, कई जन्मों के उसके एक ही जन्म में ख़त्म करके उसको ये करना चाह रहा था, तो उसको एक्सेप्ट करके लेना चाहिए था। अब ये कई जन्म ऐसा ही लटकता रहेगा। मतलब बाबा की असली कृपा का अर्थ बहुत भिन्न है। अब हम लोग देखते हैं बाबा की कृपा का ये भी मतलब होता है कि कई लोग हैं कि बाबा की सब बातें, बाबा के सब चीज़ों पर
आसानी से बाबा को स्वीकृत करते हैं, बाबा की बातें आसानी से स्वीकृत करते हैं, पर कई लोगों में दिक्कत जाती है। पर ये भी उनकी असीम दया और कृपा का ये नतीजा होता है कि किसने बाबा को बहुत सहजता से वो स्वीकार करते हैं, बाबा को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। उनको बाबा की कोई बात में कभी शक नहीं होता, फिर भले किताब पढ़ो, कुछ भी करो, पर उनका अनुग्रह और असीम कृपा की वजह से ये सब होता है। वो जो लोग हैं कि जिनको कुछ बाबा की बातों पे विश्वास नहीं होता है या उनको शंकाएं आती है, ऐसा है तो ऐसा क्यों, फिर वहाँ तो ऐसा लिखा है, फिर उनकी अपेक्षा जो ये लोग हैं कि जो सहजता से हर बात को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग ज़्यादा भाग्यशाली हैं। वो विस्मयकारक है उनके बारे में। बाबा की किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें मुख्यतः दो रूप की है। एक तो बाबा की जीवनी या कहानियाँ अनुभव की है, और दूसरा बाबा द्वारा दी गया। इस अवतार काल में बाबा ने आध्यात्मिकता के कई सारे रहस्य उजागर किए हैं जो पहले किसी भी अवतार काल में किसी ने भी नहीं किए। साधु क्या है, संत क्या है, महात्मा क्या है, अवतार क्या है, वली क्या है, ईश्वर क्या है, देव देवता क्या है, ये सब इतने अच्छे से समझा है। अगर आपको गॉड स्पीक्स पूरी नहीं पढ़नी है, नहीं समझ में आती है, तो उसका 10वां चैप्टर जो है, जो एरज काका द्वारा लिखित है, बाबा ने बोला, तो उसको आप पढ़िए। सुंदर है, आपको रुचि आएगी उसमें। 10 स्टेट्स ऑफ गॉड, 10 प्रकार का क्या है, पर ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, परात्पर अवस्था क्या है, इतना अच्छे से समझाया है इसमें। जब शुरू के दिनों में मंडली जब नहीं थे, उनको समझ में आएगा ऐसी भाषा में बाबा ने टिफ़िन लेक्चर्स दिए। फिर इन्फिनिट इंटेलिजेंस बहुत बड़ी किताब है, जो बोलते हैं कि शायद रहस्यमय किताब जो हम बोलते हैं वो हो सकती है, पर सबसे बढ़िया है गॉड स्पीक्स। इसके जैसा मतलब, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया तैसे वैसे शायद टर्मिनोलॉजी बाबा ने अलग अलग यूज़ की है। और मुझे खुशी है कि अभी यहाँ व्हाट्सएप में कई सारे ग्रुप्स है, उसमें वो चल रहा है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस का वाचन भी चल रहा है। और ये हमको थोड़ा हम तय करना चाहिए, मैं रोज़ 1 या 2 पन्ना पढ़ूंगा, आपको जिसमें रुचि है। अगर आपको लगता है कि कहानी वाली बाबा की एक्सपीरियंसेस की कहानी वाली, जैसा बिल्ली पेज है या एरज काका की लिखी हुई किताबें हैं, भोगलचुरी का है व्हाइल द वर्ड स्लेप्ट, और बालनाथू की किताब है वो अलग है। एरज काका द्वारा लिखे गए 4-5 इट्स सो हैपन, दैट्स हाउ इट वाज, इज दैट सो, ऐसा सब है। और बिल्ली पेज की भी बहुत सारी किताबें हैं। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती है कि उसमें भी क्या है कि बाबा की प्रेम का अनुभव हमको मिलता है और कुछ ना कुछ सीख मिलती है, वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको नहीं गॉड स्पीक्स पढ़ना है, डिस्कोर्सेस पढ़ सकते हैं। और क्यों? क्योंकि डिस्कोर्सेस में चैप्टर वाइज दिया है, आपकी ज़िंदगी का कुछ भी एक समस्या का हल आपको उसमें मिल सकता है। कोई भी एक चैप्टर ले लो और उसको पढ़ लो डिस्कोर्सेस में। बीम्स है, द पाथ ऑफ लव है, इतनी सारी किताबें हैं। ये सब जो है हमारे निजी जीवन में पथ प्रदर्शक हो सकता है। कई समस्याओं का समाधान आपको इसमें से मिल सकता है। लॉर्ड में है तो बाबा की जीवनी है, किंतु ये जो है बीम्स, लाइफ एट इट्स बेस्ट, द पाथ ऑफ लव, ये जो है वो आपको अनुपम ज्ञान जो है, असली ज्ञान, असली खजाना, वो आपको मिल सकता है। और ये 2 बातें बोल के मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आई होप इट इज़ इन टाइम। आप सभी का जो बाबा के प्रति प्रेम है वो बहुत सुंदर है, भोला है, प्यारा लोग आप बाबा से प्रेम करते हैं, सहज है, ऐसे ही होना है। वो प्रेम को और गहरा करने के लिए थोड़ा वाचन करेंगे तो और गहरा करने में वो सहायता ही होगा। और फिर भी थोड़ा सा मैं बाबा के शब्दों में ही 2 बातें बाबा के प्रेम के बारे में बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। फिर भी बाबा कहते हैं सब में दैवी प्रेम श्रेष्ठ है। और बाबा कहते हैं कि अध्यात्म मार्ग कठिन है और दैवी प्रेम में अपने स्वयं तथा अहंकार को नष्ट करने का साहस, खुद को, अहंकार को नष्ट करने हैं। अहंकार जब तक नहीं खत्म होगा तब तक दैवी प्रेम का मज़ा नहीं आएगा। और ये साहस है, ये साहस जिनमें नहीं है उनके लिए ये दैवी प्रेम का मार्ग बंद है।
तो बाबा से प्रेम करना नहीं, क्या करना है, अपने तरीके से करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जैसा मुझसे करना चाहिए प्रेम वैसा कोई नहीं कर सकता, वैसा केवल मेरा कर सकती थी। और एक को बाबा ने कहा है कि ये बहुत अच्छा प्रेम करता है, अब मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। और ये प्रज्वलित दैवी प्रेम से, बाबा कहते हैं ये प्रज्वलित दैवी प्रेम के रास्ते से ही ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर से मिलन हो सकता है। ये जो तप साधना साध्य ये सब करने की ज़रूरत नहीं, बस डिवाइन लव, इससे क्या होगा, ईश्वर साक्षात्कार आपको हो सकता है, ईश्वर से मिलन हो सकता है। बाबा कहते हैं कि जिनको ऐसा ईश्वर साक्षात्कार की लगन लगी है, जिनको ऐसे ईश्वरी साक्षात्कार की लगन लगी है, उन सबको बाबा अपने आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको लगन भी है ईश्वरी साक्षात्कार की, तो भी इसके लिए बाबा ने अपने आशीर्वाद सबको पहले से दे के रखे हैं, देखो कितना है। और बाबा ये भी कहते हैं कि आई डू नॉट डेयर टू निगलेक्ट दोज हु रिमेंबर मी। तो सतत बाबा का स्मरण करना है, उनसे प्रेम करना है। अवतार मेहर बाबा की जय। धन्यवाद, थैंक यू। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय।